Hello guys, welcome to my channel Physical Medicine. Today's topic is tharmonic valves means diode valve and triode valve. Okay, तो एट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि थार्मोनिक valve क्या होता है. मतलब थार्मोनिक valves are the those device which allow electron flow in one direction only. Okay, मतलब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा एंड वर्क यूजिंग हीट. अब आ जाते हैं डायोड वाल्व का जो डेफिनेशन. व्हाट इज डायोड वाल्व? द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ डायोड वाल्व और वैक्यूम ट्यूब इज द डायोड. ओके, it consists of two conducting electrodes that are contained within an evacuated glass envelope. Those are named the cathode and anode. अब देख लेते हैं. अब डायोड वाल्व मतलब डायोड वाल्व इधर मतलब क्या है कि टू कॉन्डक्टिंग इलेक्ट्रोड्स रहेगा. हाँ, तो इधर टू कॉन्डक्टिंग इलेक्ट्रोड्स क्या है? कैथोड है. कैथोड मतलब इधर नेगेटिव चार्ज है और एक क्या है कि एनोड है. अब इसमें एक हीटिंग सर्किट रहेगा. अब देख लेते. एक बाल्ब है. ओके, तो इसमें अंदर कैथोड है, बाहर एनोड है. अब ये मतलब ये जो वाल्व है डायोड वाल्व है, कैसे काम करते हैं थोड़ा देख लेते हैं. इसका जो फिजिक्स है, तो इधर हीटर है. तो इधर से हीट प्रोड्यूस हो रहा है. अब ये फिलामेंट का जो है, फिलामेंट का सप्लाई है. इधर रेजिस्टर है. अब क्या हो रहा है, ये इधर कैथोड है मतलब क्या, इधर नेगेटिव चार्ज जाएगा. अब इधर एनोड है. इधर एनोड है मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज है. अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो इसीलिए कैथोड से एनोड की तरफ कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा. ओके, अब क्या होता है कि जो मतलब कैथोड है, तो इधर जो देख रहे हैं कैथोड है. कैथोडिक मतलब क्या है, वही तो फिलामेंट है. अब क्या होता है कि इट इज constructed so that as a current flow through it a space charge of electrons developing around it as a result of the thermal effect of the current. मतलब इधर क्या होता है कि एक थार्मियोनिक एमिशन होता है. उसमें क्या होता है. ओके, फिर से एक बार डेफिनेशन देख लो कि डायोड कॉन्सिस्ट ऑफ एन evacuated glass tube into which are sealed to separate electrodes. The cathode or filament is constructed so that as current flow through it a space charge of the electrons develop around it as a result of the thermal effect of the current thermonic emission. इसी का मैं बात कर रहा था. अब क्या है, the anode or the plate, it is the other electrode. When the positive it attracts electrons across the valve. Okay, electrons can pass only one direction, मतलब only from cathode to anode, as there is no space charge around the cold anode. मतलब एनोड में कोल्ड एनोड में कोई अदर स्पेस चार्ज नहीं रहता है. ओके, consequently the thermonic valve is a device which allows one direction electron flow. मतलब which allows electron to flow in one direction but not in the reverse direction. हाँ, ओके, तो डायोड बोलने का जो डायोड का जो डेफिनेशन है वो तो आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या बोले हम कि ये दो कॉन्डक्टिंग इलेक्ट्रोड से, एक एनोड है और कैथोड है. और मतलब वन डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है. ओके, in order to reduce the time lag period to thermonic emission taking place, the cathode or filament may be heated by separated heating circuit or coated with thorium oxide, which release electrons at a comparatively a low temperature. अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए एट फर्स्ट तो हमको कैथोड को हीट करना पड़ेगा. तो हीटिंग सर्किट इधर यूज होता है. तो हम लोग
क्या कि सेपरेट हीटिंग सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं, और कोटेड विथ मतलब जो कोटेड रहता है कि थोरियम ऑक्साइड। ओके, तो क्या करता है वो हीटिंग सर्किट हेल्प करता है क्या कि वो जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है उसमें वो क्या वो हीटिंग सर्किट हेल्प करता है। अब आ जाते हैं ट्रायड वाल्व। मतलब ट्रायड मीन्स कि थ्री थ्री इलेक्ट्रोड्स, मतलब इधर थ्री इलेक्ट्रोड्स रहेगा। तो डायड में हम लोग पढ़े हैं कि कैथोड एनोड रहेगा, तो इधर उसके साथ रहेगा एक वो है ग्रिड। ओके, तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एज विद द डायोड द हीटर हीट्स द कैथोड, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एनोड, बट द नेगेटिवली चार्ज ग्रिड कंट्रोल्स द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड। मतलब ये ग्रिड बहुत तरह का हो सकता है। एक ग्रिड न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ओके, इधर कैथोड है, एक हीटर है, हीट करेगा, इधर से न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। बीच में क्या है, ग्रिड है, इधर एनोड है। अब ग्रिड इसको कंट्रोल करेगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो को। हाँ, तो यही लिखा हुआ है कि द ग्रिड मे बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। द सर्किट सिंबल फॉर ए टार्ड फॉर, मतलब यही है सिंबल। मतलब एग्जाम में आपको यही ड्रॉ करना होगा। ओके, तो और एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ओके, डायोड मतलब क्या है, उसका दो इलेक्ट्रोड्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स है 2। क्या तो क्या होगा, एक एनोड होगा, और क्या होगा, एक कैथोड होगा। अब कैथोड होगा सिर्फ मतलब कैथोड ही नहीं रहेगा, एक हीटर भी होगा जो उसको मतलब हीट करने में हेल्प करेगा। तो ये है मेरा कैथोड। ओके, तो इधर एक हीटर भी होगा जो उसको हीट करने में हेल्प करेगा। अब ये क्या है, एनोड क्या है मेरा, एनोड इधर मेरा एनोड क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज वाला है एनोड। ओके, कैथोड मेरा क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला है। अब हीटर जब हीट करेगा तो क्या होगा, इधर से मेरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में होगा इसका फ्लो। तो हीटर से क्या होगा मेरा कैथोड से एनोड वन डायरेक्शन फ्लो होगा। ओके, तो इधर बीच में कोई और इलेक्ट्रोड्स नहीं रहेगा, इसीलिए इसमें दो इलेक्ट्रोड्स है, इसीलिए इसको बोला जाता है डायोड। और ट्रायोड में क्या होता है, ट्रायोड में होता है कि इधर एक मेरा एनोड रहेगा। ओके, और इधर क्या रहेगा, एक ग्रिड रहेगा। ये इम्पोर्टेंट है, ग्रिड। तो अब ये ग्रिड है, और एक मेरा हीटर भी रहेगा और कैथोड भी रहेगा। तो हम जानते हैं हम लोग कि कैथोड है और इधर एक हीटर भी है, हीटर। अब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हम हीट करेंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, लेकिन बीच में क्या है, ग्रिड है। अब ग्रिड के ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन फ्लो। कैसे डिपेंड करेगा कि ग्रिड अगर न्यूट्रल है तब तो कोई बात नहीं, आराम से कैथोड से एनोड के तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। हाँ, अब अगर ग्रिड नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन करता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जब कैथोड से एनोड में जाएगा, हाँ, तब बीच में क्या होगा, तब बीच में नेगेटिव इसका जो नेगेटिव है वो रिपल कर देगा। तो उसमें क्या होगा कि मतलब जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, और इवन स्टॉप भी हो सकता है। मतलब इवन स्टॉप ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो भी हो सकता है। और क्या है कि मतलब ये जो टायर्ड वाल्व है, हाँ, जो टायर्ड वाल्व है, इधर जो ग्रिड है, तो किस में हेल्प कर रहा है कि तो ये वाल्व क्या कर रहा है, अल्टीमेट द वाल्व कैन एक्ट एज ए स्विच और रेगुलेटर। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो हम इधर ही ख़त्म करते हैं। हाँ, तो आज का जो रेफरेंस है वो है इलेक्ट्रोथेरेपी का जगमोहन। ओके, और नेट से मेरा कुछ पिक्चर भी मतलब लिया हुआ है,
ओके, थैंक यू।